आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। इस्माइल हानिया की मौत रायगा नहीं जाएगी, बदला लिया जाएगा, हमास का बयान। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ईरान में एक हमले में शहीद हो गए। वो ईरानी सदर मसूद की हलफबर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान पहुंचे थे, जहां इनकी रिहायशगाह पर बम से हमला किया गया। तेहरान में होने वाले इस हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की है। हालांकि ईरानी मीडिया ने इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार करार दिया है। दूसरी जानिब हमास ने भी अपने सरबराह की मौत पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। हमास से वाबस्ता शहाब न्यूज़ आउटलेट ने हमास के लीडर मूसा अबू मरज़क़ के हवाले से कहा है कि ये कत्ल एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। इन्होंने कहा है कि इस्माइल हानिया की मौत रायगान नहीं जाएगी, इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। ईरान के पासदारान इनक़लाब ने 31 जुलाई को तेहरान में इस्माइल हानिया की मौत की तस्दीक की है। हमास ने इस हमले का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया है। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद से हमास के सरकर्दा लीडरान इसराइल के निशाने पर हैं। इस्माइल हानिया 2019 से क़तर में मुक़ीम थे। इससे क़ब्ल अप्रैल में इस्माइल हानिया के अहल खाना पर इसराइल ने फ़िज़ाई हमला किया था। इस हमले में भी इस्माइल हानिया के 3 बेटे और 4 पोतों की मौत हो गई थी। हमास ने इस हमले को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया था। कुछ अरसा क़ब्ल इस्माइल हानिया ने कहा था कि इसराइल के साथ इस जंग में इनके ख़ानदान के 60 से ज़ायद अफराद की मौत हो चुकी है। बैंक खातों में अक़ल्लतरीन बैलेंस न रखने पर जुर्माने। कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बैंक खातों में अक़ल्लतरीन रकम बैलेंस न रखने पर पब्लिक सेक्टर बैंक की जानिब से सारिफिन से करोड़ों रुपए जुर्माना वसूल करने पर मरकज़ी हुकूमत को निशाना तनकीद बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत गरीबों की और मुतवस्सित तबक़ात की जेब खाली करने पर तुली हुई है। लोकसभा में पूछे गए सवाल के तहरीरी जवाब से ये बात सामने आई है कि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान अवामी शोबों के बैंकों ने इस सिलसिले में 8,500 करोड़ रुपए जमा किए हैं, जिसका आगाज़ मालियाती साल 2019-20 से हुआ था। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर फ़ाइनेंस पंकज चौधरी ने आज लोकसभा को ये भी बताया कि अवामी शोबों के बैंकों ने मालियाती साल 2024 में अपने खातों में अक़ल्लतरीन बैलेंस न रखने पर डिपॉजिटर्स से 2331 करोड़ रुपए जुर्माने वसूल किए हैं। प्रियंका गांधी ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि ये बेहसी की इंतहा है। एक गरीब आदमी से पैसे न होने पर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। सरकारी बैंकों ने अक़ल्लतरीन बैलेंस न रखने पर आम लोगों से 8,500 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। उन्होंने कहा है कि अक़ल्लतरीन बैलेंस न रखने का मसला समाज के इन तबक़ात को दरपेश होता है जिनके पास रकम न हो, जिनकी आमदनी महदूद है और जो किसी न किसी तरह अपने ख़ानदानों की परवरिश करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने बैंकों को कौमियाया था ताकि गरीबों की मदद की जा सके, इनसे जुर्माना वसूल करने के लिए नहीं। बीजेपी हुकूमत जिसने अपने सनतकार दोस्तों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ किए हैं, वो गरीबों और मुतवस्सित तबक़ात की जेबें खाली करने पर तुली हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। नर्सरी के एक तालिब इल्म ने तीसरी जमात के तालिब इल्म पर पिस्तौल से चला दी गोली। बिहार के एक स्कूल में दिल दहला देने वाला वाक़या। बिहार के कानगी स्कूल में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़ये में एक नर्सरी के 6 साला तालिब इल्म ने तीसरी जमात में ज़ेर तालीम 10 साला आसिफ पर गोली चला दी। पिस्तौल की गोली लड़के के बाएं हाथ के कलाई को लगी, जिससे लड़के का हाथ जख्मी हो गया। इस हादसे के बाद स्कूल में सनसनी मच गई और ज़ख्मी लड़के के रिश्तेदारों और स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के सरपरस्तों ने स्कूल में पहुंचकर अपने अपने बच्चों को घर ले गए। ये वाक़या चारशंबे की सुबह सुपौल ज़िले के
تروینی گنج علاقے کے سینٹ جان اسکول میں پیش آیا۔ پولیس عہدیدار نے بتایا کہ اسکول میں صبح 9 بجے جب اسمبلی شروع ہوئی اس وقت نرسری کے 6 سالہ طالب علم نے تیسری کلاس کے 10 سالہ آصف نامی طالب علم کو گولی مار دی۔ تاہم پولیس نے گولی چلانے والے کی شناخت راز میں رکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بچہ بیگ میں پستول چھپا کر اسکول آیا تھا۔ نابالغ خوش قسمتی سے ہتھیلی پر چوٹ لگنے سے بچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بچے کے پاس پستول کہاں سے آئی اس کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ اس واقعے کی خبر پھیلتے ہی گاؤں والوں نے اسکول میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس واقعے سے والدین اور سرپرستوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ حیدرآباد ماہ اگست میں زبردست بارشوں کے لیے تیار۔ حیدرآباد میں مانسون کے پیش نظر ماہ اگست میں معمول کے مطابق یا اس سے زیادہ بارش کی توقع ہے۔ ماہرین موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ اگست کے آخر میں ہونے والی بارشیں خاص طور پر نمایاں ہوں گی۔ ماہر موسمیات نے بنیادی طور پر اگست کے وسط سے شہر میں زیادہ بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے۔ اگست کے پہلے ہفتے میں ہلکی بارش یا بوندا باندی کی پیشن گوئی کی گئی ہے، لیکن جیسے جیسے اگست کا مہینہ گزرتا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ بارشوں میں بھی اضافے کی توقع ہے۔ اس مانسون میں اب تک شہر حیدرآباد میں 282 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ 280 ملی میٹر کے عام نشان سے تھوڑی زیادہ ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جون کے پہلے 2 ہفتوں میں اضافی بارشیں ہوئی ہیں، جبکہ جون کے آخری ہفتے میں زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ جولائی میں تاہم کوئی زیادہ یا اضافی بارش نہیں ہوئی۔ جولائی کے وسط اور جولائی کے آخری ہفتے میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ بگ باس فیم شیخ محبوب کی سالگرہ پارٹی، شراب کا غیر قانونی استعمال، محکمہ ایکسائز کا چھاپا۔ محکمہ آبکاری کے اہلکاروں نے گھٹکیسر میں ایک سالگرہ کی تقریب پر چھاپا مارا اور بھاری مقدار میں شراب ذخیرہ کرنے کا لائسنس حاصل کیے بغیر اس کے استعمال پر منتظمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پارٹی کا اہتمام بگ باس فیم شیخ محبوب کی سالگرہ منانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اطلاع ملنے پر ایکسائز اہلکاروں نے گھٹکیسر میں واقع دی کانٹیننٹ لگژری اسٹیشن پر چھاپا مارا اور وہاں سے بریزر کی 19 بوتلیں، بیئر کی 11 بوتلیں، وسکی کی 5 بوتلیں وغیرہ ضبط کر لی۔ اس کارروائی کے دوران کولا سدھیر کمار اور شیخ سبحانی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اہلکاروں نے شیخ محبوب سے استفسار کیا، جس نے بتایا کہ اس کے دوستوں نے اس کے لیے سرپرائز پارٹی دی تھی اور اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ انہوں نے اجازت لی ہے یا نہیں لی۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔